आज की बातचीत का आउटलाइन जो है राहुल जी ने हमको बता दिया है। मैं अपने ना 2-3 अनुभवों से, इंट्यूशन से, और जो कुछ इतने दिनों में दुनिया देखी है मैंने, उसके आधार पर 2-3 बातें शेयर कर रहा हूँ, फिर राहुल जी आगे बताएंगे। मैं बहुत बार लोगों से मिला हूँ, मेरे से उम्र में काफी बड़े हो गए, और उनकी ये शिकायत रहती, काफी परेशानियों से, विशेषकर शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अक्सर ये बोलते हैं कि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो थ्रू माय इंट्यूशन एंड थ्रू माय ओन लर्निंग्स while I have been traveling, I'm sharing few things. Many people I have met, aged and very have seen a lot of life. They share that I have never done anything wrong, I have never wished anyone wrong, then why it is happening to me? Specifically physical discomforts, diseases. So I'll be talking briefly, then Rahul ji will take over. Huh? जैसे एक उदाहरण ये है कि अगर आपके अंदर कोई भी विचार उठता है, let us start from here. Any thought you have, suppose you have a thought that somebody has done some wrong to you, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, उस समय आप कैसा फील करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू थिंक लाइक दैट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड. Suppose you feel very bitter about your surroundings, your relatives, your friends. You feel like this world is a very bad, very tough, very rough place, and people are always selfish, and they are trying to get to you or trying to get things out of you. अगर आप ऐसा मानते हैं कि दुनिया ना बहुत कनिंग लोगों से, बहुत ऐसे लोगों, धूर्त लोगों से भरी पड़ी है, या लोग हमेशा आपको यूज करते हैं, बहुत ज्यादा आजकल बच्चों से भी सुनने के लिए मिलता है, या आपके अंदर एक कड़वाहट भरी हुई है कि मेरे साथ मेरे अपने लोगों ने बहुत गलत किया है, मैंने तो उनके साथ कुछ भी नहीं किया। तब आप बताइए कि ये सब भावनाएं, ये सब विचार आपको कहाँ लेकर जाएंगे? जस्ट ऑफ बिटरनेस, lack of trust, where it will take you. You know, over the years I discovered one more thing, like many times I feel like I act and think like my father, many times I felt like I'm thinking and acting like my mother, literally word by word in physical behavior also. बहुत बार मुझे लगा कि मैं ना एकदम अपने पापा की तरह बिहेव कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ पापा की तरह, जैसे मैं एक्शन कर रहा हूँ वो भी पापा ऐसे ही करते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये तो मेरी माँ के सोच हैं या एक्शंस हैं। ये क्या इंडिकेट करता है? व्हाट डज ऑल दिस शो टू यू? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हेरिडिटरी एस्पेक्ट. You think like your own parents, and it's very natural. You even start to behave like them. So if they are having any particular discomfort in body, is it not more likely that you will inherit that also? अगर आप अपने ही पिता माता की तरह सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, इसी को अनुवांशिक बोलते हैं, तो क्या ये नहीं होगा कि अगर वो किसी एक विशेष समस्या से गुजर रहे थे जीवन में, तो आपको भी गुजरना पड़ेगा? फिर इसका समाधान क्या? देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? And here you need to be more aware and more
करेजियस। यहाँ आपको सजगता की जरूरत है और बहादुर बनना पड़ेगा। सजगता क्यों? सजगता नहीं है तो फिर जीवन ऐसे ही चलता चला जाएगा। करेजियस क्यों? क्योंकि इससे बाहर आने के लिए उस चीज को पहचानना और एक बार इच्छा उठे कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं या चाहती हूँ। Until unless you have awareness, you will not even recognize. Many people don't even recognize. Many people recognize, but they don't want to get out of it. So you need certain courage also. And here comes again the practice of pranayama meditation. प्राणायाम ध्यान का यहाँ बहुत महत्व है। क्यों? इससे आपको वो सजगता बढ़ती है और अंदर से आपकी शक्ति बढ़ती है। You become more aware when you meditate, do pranayama, and then you get that energy also. I'm just giving 2-3 things. Just think. I'm not sure how much this will sound logical to you. Suppose somebody is feeling all the time pressure in life from family, from friends, from relatives, from work, from the responsibilities he or she has taken. अगर किसी व्यक्ति को हर समय बहुत अपने चारों ओर से ना उसको दबाव महसूस होता है, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, समाज से, अपने जहां काम करता है या करती है वहां, तो बॉडी इसको कैसे कंपनसेट करेगा, कैसे ओवरकम करेगा? एंड देन व्हाट कम्स? हाई ब्लड प्रेशर. Because to compensate the body, the system will increase the inner pressure also. And then when it goes on for a certain period of time, then that becomes your normal blood pressure. Now the doctor says that you have high BP problem. आप अगर शरीर कैसे उसको सिस्टम को संभालेगा? आप कंटिन्यूअसली जब दबाव महसूस करते हैं तो आपके अंदर का प्रेशर बढ़ाता है ताकि आप उसको काउंटर कर सकें, चीजें बैलेंस में रह सके। और जब ऐसी स्थिति बनी रह जाती है थोड़े लंबे समय, तो डॉक्टर बोलता है आपको हाई बीपी हो गया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है आपको? दूसरा एक एग्जाम्पल, यू आर, even if you are not feeling bitter in life, you feel that nobody loves you or everybody is loving because they come to you only they need you. You don't feel such sweetness in life. आपको जीवन में ना मिठास की, रस की ही कमी लगती है। जीवन ही बड़ा सूखा सूखा लगता है। अब इसको कैसे आपका सिस्टम कंपनसेट करेगा? तो फिर वो एक्स्ट्रा शुगर बनाने लगता है। और थोड़े समय के बाद आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको तो मधुमेह रोग हो गया, डायबिटीज हो गया। You feel lack of what? Like you don't feel so good about your surroundings, your life. You don't feel sweetness in life. And to compensate this, what does your system do? Manufactures extra sugar. Will not dissolve the sugar, rather than it will keep it flowing in the blood so that you feel more sweetness. And then the doctor says, you have got diabetes. There are many scientific explanations also. I'm talking about the mental level, psychological aspect. There is one psychological aspect, there is one physical aspect. It's not you cannot see one thing in isolation. That is why Ayurveda is so convincing and so beautiful. हम किसी चीज को अलग नहीं देख सकते। शरीर में कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, उसका जड़ कहीं ना कहीं हमारे मन में है। एंड दैट इज व्हाई साइंस आल्सो दीस डेज से इट्स साइकोसोमैटिक। सब चीज क्या है? अकेले शरीर में नहीं होता, उसका मन, जड़ मन में है। और जब आप सूक्ष्म विज्ञान की ओर जाएंगे ना, तो बीमारियां पहले सूक्ष्म शरीर में आती है। शरीर में बीमारी का, व्याधि का आना ये अंतिम है रूप, वो पहले से आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुका है। The
last indication of any discomfort disease is the physical manifestation. It has already entered your system, subtle bodies. I'm talking at that level. So Dr. Rahul will be talking about things in more detail. वो और विवरण से बात करेंगे काफी डिटेल में. बट यहाँ क्या है, अब मन को कैसे साफ रखें वो भी तो करना पड़ेगा. मन को साफ रखना, अपनी भावनाओं को फीलिंग्स के लेवल पे क्लेंजिंग लाना, तो काफी कुछ है इसमें. अब डॉक्टर राहुल को सुनते हैं. मैं थोड़ी देर के लिए दूसरे वर्कशॉप में जा रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए. राहुल जी. जी स्वामी जी. यस. स्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बतलाया, जैसे कि डिजीज पहले सूक्ष्म शरीर के ऊपर मैनिफेस्टेशन होता है, तब स्थूल शरीर के ऊपर दिखता है. ये बात बिल्कुल सत्य है. मुझे पता नहीं, स्वामी जी ने शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी इतनी गहरी बात कैसे उन्होंने बतलाया. शास्त्र कहता है प्रज्ञा अपराधम जायते, मीन्स प्रज्ञा अपराध. प्रज्ञा अपराध मीन्स धी, धृति, स्मृति, विभ्रंश, विमोह. मीन्स धी मीन्स बुद्धि. जहाँ पे बुद्धि का नाश होता है, जहाँ पे बुद्धि की नाश होती है, वहां पे हम सभी क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. जैसे कि रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई शारीरिक मानसिक ऐसा कुछ काम हो, तो उसमें फिर हम लोग संलग्न हो जाते हैं. इसी तरह से चरकाचार्य कहते हैं, ये जो बुद्धि विभ्रंश होती है, धी बुद्धि, रागादि रोगानाम सततानुसक्ताम अशेष काया प्रसुताम. किसी भी बीमारी का होने का सबसे जो मूल कारण है वो है अटैचमेंट, राग, किसी से राग हो जाना. जब भी हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय ही जो सबसे पहले जो हमारे पास बीमारी होती है वो होती है ज्वर, बुखार, जिसे फीवर कहते हैं. जन्म के समय जो पहला बीमारी आता है वो बुखार होता है, फीवर होता है. क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो पिछले वर्ल्ड को छोड़ना नहीं चाहता, उसके साथ अटैच्ड हो जाता है, माँ के गर्भ को छोड़ना नहीं चाहता. जब भी हम बाहर दूसरी दुनिया छोड़ करके तीसरी दुनिया में आते हैं, तब हमें ज्वर होती है, जिसे राग कहते हैं, रागादि रोगाना. जब हम मरते हैं, मरने से पहले जो हमारे पास एक बीमारी होती है वो भी बुखार ही है. जैसे कि हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग, हम लोग, हमारा जीवन का सबसे पहला कृत्य क्या होता है? जब हम इस पृथ्वी पे आए तो सबसे पहला काम हमारा श्वास लेना होता है, और जीवन का अंतिम क्षण श्वास छोड़ना. उसी तरह से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहले बीमारी होती है वो होती है ज्वर. वो ज्वर इसलिए होती है राग के कारण. जब भी हम किसी चीज को एक मन में एक धारणा बैठा लेते हैं या उसे पाने की जिद बना लेते हैं, तब वहां से बीमारी शुरू होती है. जैसा कि स्वामी जी कह रहे थे, स्थूल शरीर, वहीं से स्थूल शरीर से ये मैनिफेस्ट होकर के आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, जो कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की ओर दिखता है. फिर धी, धृति. धृति मीन्स करने की हमें सूझबूझ खत्म हो जाती है. हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी सूझबूझ खत्म हो जाती है. फिर धी, धृति, स्मृति. स्मृति विभ्रंश. स्मृति क्या होगा? विभ्रंश होना शुरू हो जाता है. जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण बोले हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि. जब भी आपका कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है, सबसे पहले जो खराब होती है वो होती है बुद्धि. बुद्धि ही आपका, सबसे पहले बुद्धि ही खराब होता है. और बुद्धि क्या है? ये हमारा सूक्ष्म शरीर का एक अंग है, सूक्ष्म शरीर का एक अंग है. इसी तरह से शंकराचार्य भी यही कहते हैं, आत्मा त्वं गिरिजामति प्राणः सहचरः शरीरम गृहम. ये जो शरीर है, ये शरीर में जो बुद्धि है, बुद्धि का विकास का प्रेरणा देने वाला कौन है? वो है शिव. ये बातें आपको मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल अटपटा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. लेकिन अगर आप शास्त्र में, वेद पुराण में जाएंगे तो ये बात उतना ही सच है. जब भी
हमारा जो बुद्धि का प्रेरणा कहाँ से है? वो शिवा तत्व इटर्नल से। ऐसे फिर प्राण के जरिए वो हमारा बुद्धि काम कर रहा है। जैसे जैसे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, जैसा कि स्वामी जी ने अभी कहा, किसी चीज को पार पाने के लिए, मन को खाली करने के लिए क्या जरूरत है? प्राण शक्ति, प्राणायाम, ध्यान। तो ये हमारा बुद्धि का चलन कैसे होता है? प्राण शक्ति के द्वारा। तो धी धृति स्मृति जब नाश होती है, तब हम किसी बीमारी को ग्रस्त हो जाते हैं। इसी तरह से एक और रेफरेंस है हमारे वेद में। हमारा वेद कहता है, जन्मांतरम जन्मांतरम कृतम पापम व्याधि रूपे न जायते। मीन्स जो अनेक जन्मों से कोई पाप कर्म करता आया है, अनेक जन्मों से जो पाप करता आया है, वो बीमारी के रूप में मिलता है। आप सभी बहुत एक लोकल लैंग्वेज में भी कहते हैं, कोई अगर छोटा मोटा पाप किया हो तो जो बॉयल्स घाव होते हैं, छोटे मोटे चोट लग जाते हैं, ऐसे होते हैं। इस तरह से होता चला जाता है। जब बड़ी पाप हो तो गंभीर बीमारी, जानलेवा बीमारी होता है, जिसे अकाल मृत्यु के अंदर लोगों को अपना जान खोना पड़ता है। जन्म कुंडली में छठा, आठवां और 12वां घर, 6, 8 और 12th हाउस में 6 हाउस जो है वो स्वास्थ्य का घर है, 12th हाउस जो है एक्सपेंसेस का, व्यय का घर है, और 8वां जो घर है वो शत्रु का है। तो जब आप पाप कर्मा करते हैं तो सबसे पहले आपको डिजीज मिलेगी, फिर आपको ऐसे इनेमीज मिलना शुरू हो जाएंगे। इनेमीज मिलने के साथ साथ फिर आपका अनावश्यक पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। जन्मांतरम कृतम पापम व्याधि रूपे न जायते। जब भी हम पाप कर्मा करते हैं, तब वो बड़े या छोटे बीमारियों के रूप में मिलता है। अब पाप कर्मा कैसा है? पाप कर्मा एक होता है इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत होता है, और एक सामूहिक होता है, जिसका हमारे आयुर्वेद शास्त्र में जनपद उध्वंस के नाम से जाना जाता है। जनपद उध्वंस मीन्स जहाँ पे सामूहिक कर्म कर करके कोई बीमारी को मिलना। जैसा कि इसकी सबसे बड़ी जो उदाहरण है वो है महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया गया। उसका साक्षी पूरा राज दरबार, पूरा नगर उसका साक्षी रहा। आप जब किसी गलत काम के साक्षी होते हैं तो आप उसके जाने अनजाने आप उसके पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं। आप उसमें चुपचाप खड़े होकर के, मौनवत होकर के देख रहे हैं, मीन्स आप मौनम सम्मति लक्षणम, मीन्स मौन है मतलब कि आप उसके साथ स्वीकार कर रहे हैं। मौनम सम्मति लक्षणम, आप जब मौन होते हैं तो उस चीज को स्वीकार कर लिए। तो फिर उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बहुत बड़ा युद्ध हुआ और लाखों लोग गए। इसी तरह से जब आपने देखा होगा अभी बिहार में कुछ महीनों पहले, यूपी बिहार में वज्रपात से सैकड़ों लोग मरे। आप सब न्यूज में देखे ही होंगे। आकाश से वृष्टि हुआ, वज्रपात हुआ, एक बार में 200-400 लोग मर गए। इसका परिणाम क्या है? कि एक बार में कुछ लोग मर गए। कुछ प्लेन जा रही है, क्रैश हुआ, 200 लोग मर गए। शिप जा रही है, पानी में डूब गई, 200 लोग मर गए। तो इसे बोलते सामूहिक कर्मा। जब भी हम सामूहिक कर्मा करते हैं तो जनपद उध्वंस का निर्माण होता है। और जनपद उध्वंस होकर के कैसे होगा? सबसे पहले उस जगह पे वायु जो है, वायु दूषित होना शुरू हो जाती है। पृथ्वी अपना गंध देना खत्म हो जाता है, दुर्गंध होना शुरू हो जाता है। वहां पे वर्षा नहीं होती। आप सबके अनुभव में ऐसा बहुत बार आया होगा कि बगल के गांव में बारिश हो रही है लेकिन आगे कहीं बारिश नहीं हो पा रही, कई सालों से वहां पे सूखा हुआ है। तो फिर इस तरह से बारिश कर्म के कारण बारिश का ना होना, ऋतुओं का गड़बड़ होना, अनावश्यक बीमारी आना, जैसे कि कोरोना हो गया या महामारी डायरिया, इस तरह से होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे जब भी हम पाप कर्मा करते हैं तो पाप कर्मा करने से हमारे जीवन में अकाल मृत्यु योग जैसी आने लगती है। आपके जीवन में पुण्य कर्म थोड़ा सा ही रहता है। आप अपने अनुभव में बहुत सारे लोग, बहुत बार ऐसा देखा होगा आपने कि कुछ बच्चे आते हैं और 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 साल, 20 साल ऐसे रुके, काफी आपका खर्च कराए और फिर निकल गए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो वो मृत्यु की भी प्राप्त कैसे हुए? तो बहुत दुखदायी होकर के इस तरह से उनका
चलना शुरू हो जाता है। तो फिर इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर हमारा अब मैं आपको एक बिगिनिंग स्टेज से लेके चलता हूँ। किसी भी इंसान को जन्म लेने के लिए गर्भाधान संस्कार होना जरूरी है। गर्भाधान संस्कार कैसे शुरू होता है? गर्भाधान मीन्स प्रेग्नेंट होना। ये प्रेग्नेंट होना इतना आसान नहीं है। ये जो गर्भाधान होता है ये भी भाग्य से होता है। बहुत बार हमारे इतिहास में रामायण से पूर्व आप जाएंगे तो देखेंगे कि राजा दिलीप करके एक भगवान राम के ही वंशज रहे, उनके पुत्र नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि वो इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे थे राजा रानी। उनके पास अनेक जो अश्विन आचार्य जो वैद्य हुए, बहुत सारे वैद्य हुए उस समय, लेकिन फिर भी उनकी कुछ भी काम ना आई। तब वो गुरु के शरण में गए, गुरु के आदेश से नंदिनी की सेवा की, नंदिनी से दूध मिला, फिर उन्होंने दूध का पान करने के बाद आशीर्वाद के स्वरूप में उनके बच्चे मिले, जो फिर आगे चल करके उन्हें राजा सगर हुए, फिर रघुवंश हुए। फिर आप इसी तरह से आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि राजा दशरथ के साथ भी ऐसा ही हुआ और उनको भी वंश आगे बढ़ने पे प्रश्न उठ गया। ऐसा नहीं कि वो इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे थे या चारों रानियां इनफर्टिलिटी से सफर कर रही थी। ये भाग्य की बात थी, ये कर्म की बात थी ऐसा, जो उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। फिर वो गुरु के पास गए, घोर यज्ञ हुआ। यज्ञ भी हुआ तो किसका? सूर्य का। तो आप देखेंगे जब भी सूर्य की आराधना करते हैं तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। चंद्र के कृपा से स्त्री रत्न की प्राप्ति होती है। तो जब भी हम सूर्य की आराधना करते हैं तो हमें 3-4 ऐसे जो शास्त्र में लिखा हुआ है, वो सबसे पहले जो है स्त्री बांधत्वा मीन्स इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टिलिटी है वो खत्म होता है। दूसरा, कुष्ठी नाम परम औषधम, जो भी कुष्ठ रोग से या लेप्रोसी से या त्वक रोग से सफर कर रहे हो, वो सूर्य की कृपा से ठीक हो जाते हैं। उसी I think there is some network issues. Rahul ji is joining back soon. डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, तो इसी तरह से गर्भाधान होने के बाद सूर्य की कृपा से गर्भाधान, ऐसे जो इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हैं उन्हें गर्भाधान, जो भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो वो सॉल्व होती है। आगे बढ़ेंगे, जब शुक्र शोणिता संयोग से जब गर्भा जब धारण होता है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, तब उस समय मासा अनुमासा हर एक मंथ डेवलपमेंट होता है। प्रथम मासे कललम जायते मीन्स फर्स्ट मंथ में जो बेबी जो फीटस में होता है वो एक पिंड के जैसा होता है। फिर दूसरे तीसरे महीने इसी तरह से बढ़ते हुए 5वें महीने में उनका बुद्धि और आत्मा का निवास होता है।
माँ के दो हृदय भी कहते हैं। जो भी माताएं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उसे एक बच्चे का हृदय होता है और एक माता का हृदय होता है, तो उसे दो हृदय कहते हैं। और दो हृदय होने के साथ साथ बच्चे का बुद्धि का भी विकास होता है। जब हृदय आया तब एक बच्चे का डिजायर उठती है। तो अब डिपेंड करता है कि अगर मेल बेबी, फीमेल बेबी है, तो माता को जो डिजायर उठेगी वो ऐसी डिजायर उठेगी जो फीमेल कैरेक्टर से रिलेटेड हो, जैसे कि खुद को डेकोरेट करना, सजावट करना, ऐसे चटपटा भोजन करना, अलग अलग तरह की जो भी स्त्री डिजायर है, इस तरह से उनका उत्पन्न होता है। और हमेशा जो उनका लेफ्ट साइड जो बॉडी है उसमें टिंगलिंग सेंसेशन ऐसा होना। फिर जब मेल बेबी हो तो वैसे मेल पुरुष के जैसा डिजायर उठना। अब क्या होता है, जब बच्चा गर्भ में है और उसका कुछ डिजायर उठ रहा है, कुछ इच्छाएं उठ रही है, उस कंडीशन में अगर आप माँ का बच्चे का डिजायर आप पूरा नहीं करते हैं तो उसे बोला जाता है दो हृदय अवमानना। दो हृदय अवमानना, जब भी आप उसके डिजायर्स को फुलफिल नहीं करते हैं, तब वहां से बच्चों का जो मानसिक है, जो मन है, वहां से सिकुड़ना शुरू होता है। जैसा कि स्वामी जी कह रहे थे, हमारा सबसे पहले मन संकुचित हो जाता है, तो उसी तरह से जब बच्चे का डिजायर पूरा ना हो तो उसको अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा। जब बुद्धि का विकास नहीं होगा तो अपसेट होकर के जो डिजीज उत्पन्न होती है, वो डिजीज है सबसे पहला अंधज कुब्ज, मीन्स हो जाना। बच्चे ब्लाइंड भी हो सकते हैं, या फिर कुब्ज मीन्स हम में ऐसा हम निकल जाना, या मंद बुद्धि का हो जाना। दो हृदय का जब डिजायर पूरा ना किया जाए तब ये अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। फिर अच्छे बुद्धि वाला बच्चा जन्म नहीं लेगा, मंद बुद्धि का जन्म लेगा। जन्म 9वें महीने होने के बाद, जन्म होने के बाद जब बच्चा जन्म हुआ तो डे 1 मीन्स जन्म लेते ही जो हमारा उस समय इम्यूनाइजेशन का जो प्रतिरोध, जो हमें वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था, वो बड़ा ही विचित्र था। आप सब सुनेंगे तो बिल्कुल हैरान रहेंगे। हमारा जो पहले इम्यूनाइजेशन होता था वो सिर्फ सिंपल सा घी और हनी से होता था। घी और हनी को जब इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स करेंगे तो वो पॉइजन होता है, स्लो पॉइजन। आप लंबे समय तक ले तो आपको वो मृत्यु का कारण बनेगा। तो जो बच्चा जो जस्ट जन्म लिया है, जो 5-10 मिनट का जिसकी आयु है, उस बच्चे को इक्वल क्वांटिटी में हनी और घी मिक्स करके जब उसे टंग पे रखते हैं, तब वो जो जहर है, उस जहर के अगेंस्ट में बेबी का जो बॉडी है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। वो जो एंटीबॉडीज है वो लाइफ टाइम के लिए प्रतिरोध का बनता है। जैसे कि पहले जमाने में ऐसे टेटनस का वैक्सीन नहीं था, पल्स पोलियो का वैक्सीन नहीं था, मम्स रूबेला का वैक्सीन नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे जो पूर्वज थे, हमसे ये बात तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, हमसे जो जीवन जिए हैं वो क्वालिटी लाइफ जी करके गए हैं। आप देखेंगे आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे की आंखों पे चश्मा लगा हुआ रहता है, ईयर एड लगा हुआ रहता है, ऐसे मंद बुद्धि के होते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं होते, घर में फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं होते। तो पहले इस तरह का 16 संस्कार की प्रचलन थी, 16 तरह की संस्कार। जब हम 16 संस्कार फॉलो करते थे, अब तो घी और हनी लिक करने के लिए दे दिया, जो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुआ था वो हो करके बच्चे का रोग कारक क्षमता बढ़ गई। फिर आगे मैं इंपॉर्टेंट संस्कार से बतलाऊंगा। फिर आगे चल करके होती है कर्ण वेदन संस्कार, कान का छेदना। ये ईयर लोब में क्रेनियल नर्व होते हैं, वेगस नर्व एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब भी हम इसका ईयर लोब में एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, जैसे जस्ट छोटा सा पियर्स करेंगे तो छेद हो जाएगा ऐसे। तो ये जो चीजें हैं बुद्धि की विकास में हेल्प करती थी। आप अभी भी संस्कार में देखेंगे, महाराष्ट्र या साउथ इंडिया में लोग गणपति को पूजा करते समय कान को ऐसे नीचे की तरफ खींचते हैं। ऐसा नहीं कान खींचने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं, आप उनके सामने कान उठक बैठक कर रहे हैं तो भगवान खुश हो गए। इससे आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है।
वेगस नर्व स्टिमुलेट होने से आपकी बुद्धि की विकास होती है। ये प्रथा थी हमारा। फिर कर्ण वेदन संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, चंद्र सूर्य चंद्र दर्शन, नक्षत्र दर्शन। छोटे छोटे बच्चे को पहले ग्रह मंडल तारा मंडल को दिखाते थे, उससे ये पता चलता था कि उनके आंख कितने एक्टिव है, उनका ब्रेन कितना चल रहा है। ऐसे शार्प लाइट नहीं दिखाते थे, चंदा मामा ऐसे बोल करके जो पहले कराने की जो प्रथा थी, बहुत सुंदर प्रथा थी। इससे बच्चे अट्रैक्ट होते थे, उनकी बुद्धि की विकास होती थी। फिर आगे बढ़े तो यज्ञोपवीतम संस्कार। यज्ञोपवीतम संस्कार ये तो अद्भुत संस्कार है। ये संस्कार खत्म होने से ही भारत अपना जो अस्तित्व है धीरे धीरे अपना गिरता जा रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार ये ऐसी संस्कार है जिसमें हर एक वर्ग का, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का एक अलग अलग सर्टेन एज होता है। 5 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में उसे जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीतम संस्कार कहते हैं। जनेऊ संस्कार होने से आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि जब भी हम अपने कान पे यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं, शौच त्यागते समय, टॉयलेट जाते समय, तो ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। जो वेगस नर्व स्टिमुलेट होते ही आपको नंबर 1 टॉयलेट और नंबर 2 टॉयलेट क्लियर कराने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ आपका बुद्धि का भी विकास कराने में हेल्प करता है। ये ऐसा कुछ ये नहीं कि कान में बांध रहे तो गले में भी बांध ले, गला में बांधने का नहीं है, कान में ही उसे बांध सकते हैं ताकि आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट हो। ये सब साइंटिफिक है, हमारा जितने भी संस्कार हैं सब साइंटिफिक है। ये इस तरह से आगे बढ़ता रहा। जब हम अब आप देखें हमारा जीवन रोगों से कैसे लड़ने की यहाँ पे मेन चीज शुरू होती है। माँ गायत्री के आशीर्वाद से यज्ञोपवीत संस्कार में जो हमारी साधना होती है वो गायत्री की साधना होती है। गायत्री की साधना शुरू करने से 10 दिशाओं से रक्षा होती है। शायद आप में से कोई ऐसा होंगे जो त्रिकाल संध्या साधक होंगे। त्रिकाल संध्या साधक साधना से न सिर्फ आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बल्कि आपका इंट्यूशन, ऐसे प्रज्ञा चक्षु जागृत हो जाता है। भविष्य में होने वाली संभावनाओं को भी आप देख पाते हैं। इसके साथ ही साथ आपके अंदर जो साहस है, जो धैर्य है और जो पराक्रम है, ये सब माँ भगवती के आशीर्वाद से ऐसे बढ़ता है। ये सब सूक्ष्म आशीर्वाद है। ये सब सूक्ष्म आशीर्वाद के जरिए आपका जीवन आगे बढ़ता है। जैसे कि स्नेक बाइट होता है, आपको पता, ये जानकर हैरानी होगी कि सांप ऐसे अनावश्यक नहीं काटता किसी को। सांप काटने का 2 ही कारण होता है। एक कारण है भूख से, भूख के कारण, कोई जीव का सर्च कर रहा हो, ऐसे जीव देख रहा हो तो उसे काटता है। दूसरा भय से, सांप में भय बहुत ज्यादा होती है। तीसरा देव, गुरु, द्विज, अवमानना के श्राप से। देव मीन्स देवता, आप जाने अनजाने देवताओं को अपमान कर रहे हैं, आप जो भी देवता हो आप उनको अपमान करने से श्राप आती है। द्विज मीन्स ब्राह्मण्स, ऐसे ब्राह्मण्स जो कर्म से ब्राह्मण हो, जो इस समाज के कल्याण के लिए शारीरिक मानसिक उत्थान में लगे हो। द्विज, देव, गुरु, गुरु, सदगुरु, गुरु के जो अवमान करते हैं, जो गुरु की इंसल्ट करते हैं, या जो गुरु से द्वंद्व रखते हैं या उनके साथ प्रतिस्पर्धा का ऐसा विचार रखते हैं, उनको श्राप से सर्प दंष्ट्र होता है, सांप काटता है। अब आप देखें पहले के जमाने में सांप काटने से कोई बहुत बड़ी आईसीयू या ऐसे बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे, क्रिटिकल केयर यूनिट या एचडीयू, हार्ट केयर, ये सब इंटेंसिव केयर यूनिट, ऐसा नहीं था। लोग मंत्र चिकित्सा करते थे। सिंपल सा मंत्र चिकित्सा से वो सर्प दंश चिकित्सा हो जाती थी। तो जब भी हम ऐसे डिवाइन ग्रेस लेते हैं तो हम ऑल साइड से प्रोटेक्टेड होते हैं। संध्या का मंत्र ही ऐसे ही जाता है, ममो समस्त पाप दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। मीन्स मेरा सारा पाप कर्म जो है, जो पाप कर्म जो बीमारी को लेके आ रहा है, कैसे खत्म हो, तो प्रीति अर्थम, परमेश्वर प्रीति अर्थम, परमेश्वर से अत्यंत प्रीति करने से। तो कौन सा? दिवस कृतम पापम नाशयति, जो दिन में किया हुआ पाप है वो पाप खत्म हो। रात्रि कृतम पापम नाशयति, जो मैंने रात में पाप किया है वो सुबह के साधना से खत्म हो जाए। फिर आप देखेंगे जितने भी देवता हैं, जैसे मैंने बोला
देव गुरु द्विज अवमानना, देवता के अपमान से, देवता के रुष्ट होने से एक एक अंग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आप सब अपने अनुभव में देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैरों में ही चोट लगती है, जिसे ढैया बोलते हैं। 2.5 साल तक, 7.5 साल तक, 12 साल तक पैर में ही चोट लगेगा, या फिर किसी की पाचन तंत्र में ही गड़बड़ी रहेगी, या फिर किसी का कान सुनाई नहीं देगा। ऐसे स्पेसिफिक डिजीज होता है। तो चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा जब आपका गड़बड़ हुआ, चंद्रदेव रुष्ट हुए, तो आप पागल हो जाएंगे, मति विभ्रंश हो जाएगी, आपका पागल खाना जाना निश्चित हो जाता है। सिंपल सा रेमेडीज ऐसे शिवा ध्यान करने से ये खत्म होता है। सूर्य चक्षु सूर्य चंद्रमा चक्षु जायते, सूर्य और चंद्रमा फिर दोनों नेत्र को देखते हैं। नासिका वायुर तिष्ठति, नासिका में वायु देव का स्थान है। फिर ललाटे मध्य रुद्रो तिष्ठति, ललाट के मध्य में रुद्र देवता का स्थान है। हृदय शिव तिष्ठति, शिव का स्थान कहाँ पे है? हृदय में है। अग्नि जठरे तिष्ठति, अग्नि कहाँ पे निवास करती है? तो जठर अग्नि पाचन तंत्र में। इस भगवान श्री कृष्ण भी गीता में बोले हैं, अहम वैश्वानरो भुक्त्वा, मीन्स मैं ही हूँ जो तुम्हारे भोजन के पाचन का कारक हूँ। नहीं तो आप कुछ भी खाएं, अजगर में ऐसी क्या चीज है कि वो बड़ा बड़ा जीव को निगल जाता है और फिर उसकी पाचन हो जाती है। अहम वैश्वानरो भुक्त्वा, जब हम इस तरह से देव की अवमान करते हैं, तब एक एक अंग जो है वो अंग काम करना बंद हो जाता है। ये और भी आप इसे थोड़ा सा बड़े लेवल से जाकर के देखेंगे तो हमारे शरीर में ऐसे 107 वाइटल्स पॉइंट है, जिसे मर्मा कहते हैं। मर्माघात, मारयंती इति मर्मा। तो 2 तरह की मर्मा होती है, एक सद्यो प्राण हर मर्मा और एक कालांतर प्राण हर मर्मा। तो सद्यो प्राण हर मर्मा में क्या है? ऐसे पहले जो भी सर्जरी होती थी, ऐसे इसे बोलते हैं तला, जो पाम है इसे तला बोलेंगे, और इसको हृदय, तला हृदय मर्मा। तो यहाँ पे ऐसे प्रेस करने से ये लाइफ टाइम के लिए हमारा हाथ पैरालाइज्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे जो भी सर्जरी करना है, सर्जरी करके फिर से इधर प्रेस करेंगे तो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये मर्मा है। तो मर्मा आघात, एक एक अंग में एक एक मर्मा का आघात होने से फिर हमारी बीमारियां आती है। ये सब कर्म के ऊपर आधारित है, कर्म ऐसे इस तरह से जाता है। तो फिर देव अवमान से हमारा ये प्रॉब्लम शुरू होगा। अब इसका क्या करें? हमारे शास्त्र में, हमारे वेद पुराण में आरोग्य को सबसे पहले स्थान दिया गया है। जैसे कि जो भी हम लोग संध्या वंदना या कुछ भी करें तो ऐसे पढ़ते हैं, स्वस्थिम श्रद्धा मेधाम यशः प्रज्ञाम विद्याम बुद्धिम श्रियम बलम आयुष्यम आरोग्यम। आयुष्यम मीन्स मेरा आयुष जो है आगे बढ़े, आयुष्यम आरोग्यम, मेरा क्या हो? आरोग्य मिले, आयुष्य मिले, मैं आगे। स्वस्थिम श्रद्धा मेधा मीन्स मेधा बुद्धि बढ़े, प्रज्ञाम विद्याम बुद्धिम, श्रियम बलम, बल कैसा हो? तो श्री बल मीन्स अत्यंत बलशाली हो, जो भगवान का जो बल है वैसा श्री बल मिले। फिर ऐश्वर्यम आरोग्यम, ऐश्वर्य आरोग्य मिले। आशीर्वाद में भी ऐसे ही देते, धनम धान्यम बहुपुत्रम च, धन धान्य बहुपुत्र, अनेक तरह की पुत्र मिले। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तो लोग उसमें क्या है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो इसमें क्या जरूरत थी नासे रोग हरे सब पीरा तुलसीदास जी को, कि ये रोग और पीड़ा को खत्म करे? वो कुछ और लिख देते, धन धान मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जो महारत्न में से एक रत्न है। तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, इस तरह की प्रार्थना है। गणपति के प्रार्थना में भी ऐसे कहते हैं, अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। ये इसी तरह से है। हम लोग स्वास्थ्य को अचीव करने के लिए, हेल्थ को अचीव करने के लिए ना सिर्फ औषधि का प्रयोग हो, ना सिर्फ आहार का प्रयोग हो, साथ में इससे जो परे चीज है वो डिवाइन के पास में जाने से इस चीज को अचीव किया जाता है। मैंने अपने अनुभव में देखा है, मैं 12-13 साल से आर्ट ऑफ लिविंग, 14 साल से आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ, 12 साल आश्रम में बिताया। कई बार ऐसे लोग मिले हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई
गुरुदेव के कारपेट से चोट लगा, नीचे गिरे, गुरु जी के चरण के पास गिरे, उनकी आंख की रोशनी आ गई। ऐसा नहीं कि वो कभी एम्स जैसे हॉस्पिटल में या बड़े बड़े अस्पताल में जाकर के अपनी आंखों का इलाज नहीं कराया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर की बीमारियां भी ठीक हुई है सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से। जैसे राजा दिलीप को गुरु के आशीर्वाद से वंश की आगे बढ़ा, दशरथ के गुरु जो थे उनके आशीर्वाद से भी राम रत्न की प्राप्ति हुई। उसी तरह से जब भी हम सेवा, साधना, सत्संग, जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि लोगों की तृप्ति हो, लोगों की तृप्ति से हमें जो उनका अच्छा वाइब्रेशन है वो हमारे तक पहुंचता है। जब भी हम सेवा करते हैं तो उनकी अच्छी आशीर्वाद हम तक पहुंचती है और फिर हमारा जो कर्म है वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होकर के फिर हमें बॉडी में लाइटनेस होती है। बहुत सारे हम लोग जब आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं, पता नहीं क्यों बॉडी में लाइटनेस आ गया, सुदर्शन क्रिया करते ही लाइटनेस आने लगा, ध्यान करते ही 10 मिनट का ध्यान किए ऐसे लाइटनेस आ गया। तो जब भी ये सत्व का प्रकाश हमारे अंदर होता है, सुदर्शन क्रिया एक ऐसी प्रोसेस है जो तुरंत ही हमें अपने आत्म तत्व से जोड़ने में सहायता करता है। जैसे ही सुदर्शन क्रिया करते हैं बॉडी में लाइटनेस आना शुरू हो जाता है। रोग दुख ऐसे कुछ समय के बाद ऐसे जाना शुरू होगा जैसे कि सूर्य के उगने से अंधकार का जाना। मैं खुद उस चीज का देख रहा था। मैं एक समय में माइग्रेन से सफर करता था। मैंने सुदर्शन क्रिया किया। ऐसा नहीं कि मैं इलाज लोग नहीं कराए, काफी सारे औषधियां हैं, लेकिन खाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन क्या ऐसा था जो गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के संरक्षण में सुदर्शन क्रिया सीखने से, ध्यान करने से, सेवा करने से हमारा न सिर्फ शरीर में हल्कापन लगता है, मन बुद्धि तीक्ष्ण होने लगती है, सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम सब सेवा करते हैं, साधना करते हैं, गुरु के शरण में रहते हैं तो हमारा कर्म जो है वो शुद्ध होना शुरू हो जाता है, आरोग्यता मिलना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा ध्यान करें क्या हम लोग? एक छोटा सा ध्यान करेंगे। इस ध्यान का नाम है समर्पण। हमारे अंदर जो भी ऐसे गुण अवगुण जाने अनजाने में, काम, क्रोध, लोभ, बस से जो भी हमने अपने पिछले जन्म में कर्म किया हो, उस चीज को खत्म करने का सबसे बढ़िया जो माध्यम है वो है गुरु के शरणागत हो जाना, सरेंडर कर देना। जब भी हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तब उनके शरणागत हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी ऐसे कहे भगवत गीता में, सर्व धर्म परित्याग्य माम एकम शरणम व्रजा माम मम त्वम रक, सारे धर्म को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आओ और मैं तुम्हें ऐसे रक्षा करूंगा, ऐसे रक्षा करूंगा जो आज तक तुम्हें कोई किया ना हो। अब मान ले जो विधाता ही बोल दे कि मैं आपको रक्षा करूंगा तो डरने की क्या बात है। और लकली हमारे पास गुरुदेव हैं जो आत्मज्ञानी पुरुष हो। आत्मज्ञानी के पास जाने से हमारा कर्म ऐसे ही क्षय हो जाता। दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पाप नाशनम, गुरु के दर्शन से ही और स्पर्श करने से ही ऐसे पाप जाता है और पुण्य की वर्धन होती है। तो जब भी ऐसे देवता के पास, देव को देखने से दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पाप नाशनम, देवता के देखने से पुण्य की वर्धन होती है और स्पर्श करने से पाप का नाश होता है। तो आप सब गुरुदेव के शरण, गुरुदेव का जो हमारा प्रोग्राम है आप सब करें। आपके जीवन में ऐसे सुंदरता आएगी, ऐसे आपका जीवन खिलेगा जैसे आप पहले कभी ना मिला हो। अब हम छोटा सा एक ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाएं। और आंखें बंद कर लें। Battery fully charged. ध्यान में हम लोगों को कुछ करना नहीं, जस्ट जो भी इंस्ट्रक्शन मिले उसे हल्के भाव में जस्ट फॉलो करें। आंखें बंद कर लें।
अब हम ध्यान करते हैं। आंखें बंद कर लें। ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। मानसिक पूजा ध्यान की पराकाष्ठा है। इस ध्यान में आप शांत होकर बैठकर जो भी भाव मन में उठता है उन सब को समर्पण करते चले जाएं। हमारे सब दुर्गुणों को समर्पण कर दें। लेकिन शिव जी की पूजा में कांटे भी चढ़ते हैं, फूल भी चढ़ते हैं। तो हमारे दोष जो भी हैं जिसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं उन सब दोषों को समर्पण कर दें। यही शरणागति है। ऐसा ही हमारे सब गुणों को भी समर्पण कर दें। जितने हमारे गुण हैं, सद्गुण हैं, हमारे में जो प्रतिभाएं हैं उनको भी समर्पण कर दें। लेकिन फिर गुण का अहंकार न चढ़े हमें। इस तरह से गुण और दोषों को दोनों को समर्पण करके खाली हो जाना, शांत हो जाना, यही पूजा है। शिव कण कण में व्याप्त है। उस शिव तत्व को हम अपने में जगाएं। शास्त्रों में कहा गया है जब तक तुम खुद शिव नहीं बनते हो तो शिव की पूजा भी अधूरा रह जाता है, हो ही नहीं सकता। हमारे शरीर के कण कण में वही बसे हैं, वही एक तत्व शिव तत्व, शुद्ध चैतन्य तत्व का प्रस्फुरण है। तो उस चैतन्य की आराधना ही शिव की आराधना है। और शिव भूतनाथ है और पंचभूतों की आराधना, इनकी सम्मान करना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंचभूतों को सही उपयोग करना, यही पूजा है। अब हम ध्यान करते सब दुखों को हरने वाले जो शिव तत्व है उस पर अपने आप को निछावर करना। गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरे वातावरण को स्मरण करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर के कण कण में उस शिव तत्व पर शरणागत हो जाए। हमारे कण कण में ईश्वर बसा है।
एक और गहरी सांस लीजिए। एक बार ओंकार कहेंगे, ओंकार के साथ हम अपने सारे दुर्गुणों को ईश्वर के चरणों में समर्पण करें। जो आप पे गुण है, सद्गुण, उसका स्मरण करें। फिर एक ओंकार के साथ हमारी सब गुणों को भी समर्पण कर दें। आप अपनी कमजोरियों को याद करें। एक एक करके सभी कमजोरियों को ईश्वर में समर्पण कर देते हैं। फिर एक बार गहरी सांस लें।
अब आप अपनी प्रतिभाओं को याद करें, अच्छे गुणों को याद करें एक एक करके। यही फूल चढ़ाना है शिव के चरणों में। फिर एक गहरी सांस लीजिए। तन मन धन सारा संसार ईश्वर के ही है। उन्हीं का है, उन्हीं से ओत प्रोत है। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। शरीर को ढीला छोड़ दें, विश्राम करें। इस वक्त ना कुछ जानना है, ना कुछ करना है, अपने आप में विश्राम।
शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोल सकते हो। धीरे से आंखें खोल लीजिए। अच्छा लगा ध्यान करके? मन खाली हुआ? जब हमारा मन और शरीर खाली हो जाता है तब हम अंदर से लघुता आ जाती है, हल्कापन होने लगता है, बीमारी का स्थान नहीं रहता। कर्मवश भी अगर कोई बीमारी आना हो तो वो भी खत्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही बांसुरी का जब खाली हो तब हमारा शरीर बजना शुरू हो जाता है। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में 8 से 11 एक हैप्पीनेस कोर्स होने जा रहा है, जिसमें हम सभी सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, जो ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसके सहायता से मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहे। अनिरुद्ध जी, उसका लिंक है क्या? एक बार शेयर करेंगे? हाँ जी, चैट विंडो पे डाल दिया है जी। आप सभी करें, सेवा में संलग्न हो। सेवा, साधना, सत्संग जहाँ पर होती है वहां पर आशीर्वाद की कमी नहीं होती, और जब हमारे जीवन में आशीर्वाद हो तब जीवन ऐसे ही खिल जाता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो आप सभी इस पाथ पे, अध्यात्म के मार्ग पे आए, जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। योग, प्राणायाम, ध्यान, सहज समाधि, मौन रहने से हमारे जीवन में काफी निखार आती है। इसी शब्दों के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। राहुल जी, आज का और कल का जो रिकॉर्डिंग है वो मिल सकती है? मेरा नेट चला गया था। हाँ, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे डालने वाले हैं, फेसबुक पे भी है। आपको अच्छा। मैं शेयर, पुष्पा जी हाँ जी, शेयर कर देंगे। हाँ। और आज सुबह का भी इसलिए नहीं हो पाया, सुबह भी मेरा नेट नहीं था। कोई बात नहीं, हो जाएगा, मिल जाएगा। मॉर्निंग साधना में शेयर करेंगे। ठीक। राहुल जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक अपनी ड्यूटी 42 इयर्स लेडी है, उसको कैंसर हुआ है, फिर एक बार मतलब कीमो हो गए, थोड़ा कम हो गया, फिर एक बार हो गया, तो उसे अभी क्या सलाह दे गुरु? वो बार बार पूछती है। देखिए, मैं अपने अनुभव से बतला रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। एक बार मैं जमशेदपुर में था 2017 में स्वामी जी के साथ, और वहां पे रुद्राभिषेक के लिए गया था। एक छोटा सा बच्चा था, उसे कई सालों से भूख लगती ही नहीं थी और हमेशा लैट्रिन होता था। एक बार रुद्राभिषेक का संकल्प लिया, डे 1 लिया, और ऐसे 1 हफ्ते तक दवा खाया होगा, ज्यादा नहीं, तुरंत बीमारी ठीक हो गई। आप कभी स्वामी जी से पूछेंगे, ये मिराकल के जैसा हुआ। तो जो भी ऐसे जो गंभीर बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, औषधि के साथ साथ ध्यान, रुद्राभिषेक पूजा और गुरु का आशीर्वाद ले तो उसमें काफी फायदा होता है। आप उन्हें मेरा नंबर दे सकते हैं, मैं उनको आगे बतला सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ, तो आगे हम लोग उसको गाइड कर सकते हैं क्या कैसे करें। आपका नंबर देंगे सर? आप बहुत अच्छा। 966 966 36 85 680। सॉरी 6 मैंने चैट पे डाल दिया है जी, चैट से देख। राहुल जी, जय गुरुदेव। राहुल जी।
हाँ जी। राहुल जी, मेरी मदर को मैं बहुत ज्यादा नी पेन होता है, कई तरह का दवाइयाँ खिला दी लेकिन नी पेन ठीक नहीं हुआ। उनका वजन कितना है? वजन है 63, 64। डायबिटिक हाइपरटेंसिव तो नहीं है ना? बीपी नहीं शुगर तो नहीं, नहीं है ना? बीपी है, बीपी है। बीपी है। ठीक है, आप एक बार, मेरा नंबर तो है ही, आप एक बार समय लेकर के मुझे कॉल करें, मैं बतला दूंगा उसमें आगे क्या करना है, चलो क्योंकि ये ठीक है राहुल इंडिविजुअल जी। है और इसमें काफी समय लग जाएगा बतलाने में। आप मुझे पर्सनली कॉल करें, मैं आपको इसमें बतलाऊंगा और डेफिनेटली उनका दर्द कम हो जाएगा। भैया जय गुरुदेव राहुल जी। यस अमरिंदर जी। मुझे पूछना था कि रेटिना, जो आंख का रेटिना है, जो ऊपरी जो ये है पर्दा है, उसको रेटिना ही बोलते हैं ना? जी जी। हाँ, वो रेटिना कमजोर है, मतलब जरा सा हवा का झोंका लगने से या थोड़ा सा धूप लगने से आंख में तेज दर्द होता है, आंख लाल हो जाता है। डॉक्टर का कहना है कि ये इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ दवा डालिए, उसमें जो है चिकनापन रहेगा तो वो ठीक रहेगा, जहाँ ड्राइनेस आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसका कोई परमानेंट इलाज है क्या आयुर्वेद में? जी बिल्कुल है। हम लोग त्रिफला वाटर से आई वॉश कराते हैं, जैसे कि लैक्रिमेशन की कमी के कारण आंखों में ड्राइनेस हो रहा है, जीरोप्थैल्मिया जैसा केस बन रहा है, तो मैं आपको कॉल करके बतलाता हूँ, आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प हो जाएगा। 680 जी ठीक है, आपको कॉल कर लेंगे। जय गुरुदेव राहुल भैया। राहुल भैया, जय गुरुदेव जी। पूछना है, मुझे बार बार ना पाँव में चोट लग जाती है, तो कभी कहीं पे, तो किस कारण से होती है? बाकी जगह नहीं, पाँव में, कभी उंगली में, कभी ये मोच हमेशा ना एंकल के पास रहती है। आप आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया है ना आपने? जी हाँ, किया है। आप एडवांस कोर्स भी करें और कुछ अब इसको क्या बोल सकते हैं, बार बार चोट लग रहा है, आघात हो रहा है, आगंतुजक व्याधि है, बाहर से ट्रॉमा हो रहा है, तो ये कर्मा से ही रिलेटेड है। तो आप ध्यान सहज समाधि और एडवांस कोर्स करें, आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प मिलेगी। और मुझे कॉल कीजिएगा, अगर दर्द रहा तो दर्द का मैं रेमेडीज बतला दूंगा, और रहा जो बात बार बार चोट लगने का, वो आप सहज समाधि और एडवांस कोर्स करें, रियली आपको डिफरेंस फील होगा। इसमें से हो सकता है बहुत सारे लोग एडवांस कोर्स किए होंगे जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। स्वामी जी के साथ एडवांस कोर्स कीजिए, रियली आपको हेल्प मिलेगा इसमें, मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जय गुरुदेव। और राहुल जी, सहज समाधि का ये जो आपके 3 दिन चलते हैं सारा दिन, इसका कुछ और ऑल्टरनेटिव नहीं है? क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल होती है, मतलब पूरे दिन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक करना। नहीं, सहज समाधि में तो पूरे दिन नहीं बैठना है। सहज समाधि में तो पूरे दिन नहीं बैठना है, 1 से 1.5 घंटे का मैक्सिमम सेशन होता है। फिर किस में है वो? अभी आपने पोस्ट भी किया था। वो एडवांस कोर्स में है। एडवांस कोर्स में भी पूरा समय नहीं है, आपको सुबह से शाम ब्रेक तक मिलता इसमें है। 2-2 घंटे का ब्रेक दिया हुआ है। तो उसको आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि वो थोड़ा लंबा चले, लेकिन मतलब पूरे दिन की जगह? अनिरुद्ध जी, इनका आप नंबर ले लेना, मैं इनको आपको मैं आप मुझे बाद में कॉल करें, मैं आपको बतला हाँ दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं थैंक यू पर्सनली बतला दूंगा आपको। जी जय गुरुदेव सर। थैंक यू जी, बोले। जय गुरुदेव सर, आपका नंबर स्क्रीन पर डालिए सर। स्क्रीन पे फिर से अनिरुद्ध जी डाल दीजिए ना। मैं चैट में डाल दे रहा हूँ वापस से। अनिरुद्ध जी डाल भी दे रहे हैं और नरेट भी कर दे रहा हूँ। 966 966 36 36 85 80।